हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वर्चुअल वर्क की फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल्स बेटा आपको सभी खुद से करने हैं, बहुत इजी हैं। और जब एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को आप ढंग से देख लोगे जो मैं करा रहा हूँ, तो एग्जाम्पल्स भी आपके इजीली हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या होता है कि जो साथ की साथ में जो दिया है उससे आप रिलेट करते हुए फिगर ड्रॉ कर लो। एक बार आपने जब फिगर इसका बना लिया और जो मेंशन आप क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, फिगर आपने ड्रॉ कर दिया, तो क्वेश्चन फिर सॉल्व करने में इसको कोई भी दिक्कत नहीं है। और सभी की लैंग्वेज क्वेश्चंस की एक ही रहेगी, थोड़ा बहुत चेंज जो आएगा वो वहाँ पर रहेगा, वो आप बता देंगे। अब देखो, हम यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो इंग्लिश की लैंग्वेज, इंग्लिश मीडियम वाली लैंग्वेज से कराएंगे। जो हिंदी मीडियम वाली जो बच्चे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप अपनी एग्जाम बुक से आप आराम से एग्जाम्पल्स की हेल्प से लैंग्वेज दे सकते हैं, या जैसे जैसे मैं इसमें समझा रहा हूँ उसका ट्रांसलेशन आपको साथ में ही करता रहूँगा। तो यहाँ पर क्या, पहला क्वेश्चन ये है कि समान भार W की एक समान दंडों को जोड़कर एक वर्ग रूप का ढांचा बनाया जाता है। मतलब एक क्या है, स्क्वायर फ्रेम तैयार किया जा रहा है, फ्रेमवर्क, जो किसे, यूनिफॉर्म हैवी रॉड्स ऑफ इक्वल वेट W। तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखो एक स्क्वायर्स बना दिया, ये 4 रॉड्स हैं, ठीक है, और सभी का जो वेट है वो क्या है, W है। और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आप कहोगे कि ऐसे कैसे बना दिया। तो देखो क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज समझते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को करेंगे। क्या है, जो एक कोने द्वारा लटकाया जाता है। पहले हमने क्या किया, एक स्क्वायर बना दिया था और उसको एक कोने से लटका दिया, ए से लटका दिया, ठीक है। नहीं तो आप कैसे भी रखते, लेकिन इसमें क्या किया, एक कोने द्वारा लटकाया जाता है। तो पहले एक वर्ग बना दिया समान बाहर की 4 छड़ों दंडों द्वारा, रॉड्स 4 रॉड ली, एक स्क्वायर बना दिया और उसको स्क्वायर को एक के एक कोने को हमने लटका दिया। निम्न 3 कोनों में से प्रत्येक एक भार, प्रत्येक पर, निम्न तीनों कोनों में से प्रत्येक से क्या कर दिया हमने, एक भार W लटकाया जाता है। अब देखो एक कोना तो हमने यहाँ पर ये यहाँ से लटका दिया था इस वर्ग को, बाकी 3 जो कॉर्नर बचे हमारे, ये कॉर्नर बचे। अब इन तीनों कॉर्नर पर हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक W वेट, क्या क्या होता है, W वेट है वो इस पर लटका दिया जाता है। तो इन तीनों कोनों पर हमने ये W वेट लटका दिया, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, ये कह रहा क्षैतिज विकर्ण हॉरिजॉन्टल डायगोनल के अनुदिश एक भारहीन दंड द्वारा वर्ग के रूप को परिरक्षित किया जाता है। अब बेटा जैसे ही हमने यहाँ पर वेट लटकाया यहाँ पर, तो ये क्या होगा, जब वेट लटका रहे हैं तो इसका वर्ग से ये वेट है नहीं, इसको डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो उसको रोकने के लिए हमने क्या किया, ये जो हॉरिजॉन्टल डायगोनल है ये वर्टिकल डायगोनल है, इस हॉरिजॉन्टल डायगोनल को एक वेटलेस, एक भारहीन भारहीन दंड, मतलब एक जो रॉड है उसके द्वारा इसको जोड़ दिया, और वो रॉड क्या है, वेटलेस है। जब ये रॉड हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि ये जो स्क्वायर था जो लटकाने के बाद में भी इसे डिफॉर्म नहीं होगा, वो उसमें ही स्क्वायर में ही इसकी शेप बनी रहेगी। अब हमें क्या करना है, भारहीन दंड का प्रणोद ज्ञात कीजिए। भारहीन दंड में क्या है, जो थ्रस्ट आएगा उसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब जब देखो कैसी थ्रस्ट आएगा, जब यहाँ पर इसको हम कॉर्नरों पर लटका रहे हैं तो इन वेट के द्वारा ये खिंचाव होगा, खिंचाव होगा तो ये बाहर की तरफ एक बल लगा है इन छड़ों के द्वारा, इस छड़ के द्वारा अब ये रोक रही है ये रॉड, तो यहाँ पर क्या होगा, बाहर की तरफ बल लगेगा, बाहर की तरफ दोनों साइड में आएगा, तो वो क्या होता है, प्रणोद होता है। इस छड़ पर क्या होगा, दंड पर प्रणोद हो, इस रॉड पर क्या होगा, प्रणोद होगा। अब इस प्रणोद को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये जो रॉड लगाई है इसमें जो थ्रस्ट आया उसको हमें ज्ञात करना है। अब देखो या हम देखो क्या है क्वेश्चन,
इंग्लिश में करें कि ए स्क्वायर फ्रेमवर्क फॉर्म्ड ऑफ यूनिफॉर्म हैवी रॉड्स ऑफ इक्वल वेट डब्ल्यू जॉइंटेड टुगेदर इज हैंग up by one corner. A weight W is suspended from each of the three lower corner and shape of the square is preserved by a light rod. by preserved तभी रहेगी जब light rod along the horizontal diagonal, ठीक है, फाइंड द थ्रस्ट ऑफ द लाइट रॉड। अब हमें देखो क्या कि एक फ्रेमवर्क तैयार किया, तो इसकी लैंग्वेज भी जो यहाँ पर दी है उसी के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। क्या ABCD क्या है, एक स्क्वायर फ्रेमवर्क है जो किससे 4 रॉड से तैयार किया जा रहा है, और उन सभी रॉड्स का क्या है, वेट क्या है, W है। और हमें क्या है, एक समान दंडों को, समान भार की एक समान है, मतलब उनकी लंबाई भी, भार भी, वेट भी सेम है और लेंथ भी सेम है। तो मान लिया उसकी जो लेंथ है वो क्या है, 2 है। तो मतलब ABBCCDDA इन सभी की जो रॉड्स हैं इनकी लेंथ क्या होगी, 2A होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको ए से सस्पेंड कर दिया, मतलब इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द पॉइंट ए एंड ए वेट W सस्पेंडेड बाय द 3 लोअर कॉर्नर्स। यहाँ पर ये कहा है ए वेट W इज सस्पेंडेड फ्रॉम ईच ऑफ द 3 लोअर कॉर्नर्स, मतलब BCD। ए लाइट रॉड, अब यहाँ पर उसके बाद में कहा था ना क्वेश्चन में कि लाइट रॉड, ए लाइट रॉड अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायगोनल BD प्रिजर्व द सिस्टम फॉर कोलैप्सिंग, मतलब वो उसी में बना रहे, कोलैप्स नहीं हो शेप हमारी। अब देखो, अब इसके कारण क्या होगा, T मान लिया, थ्रस्ट क्या है, रॉड जो BD में जो थ्रस्ट है वो क्या ले लिया हमने, T ले लिया। तो टोटल वेट है, हमें देखो बताया कि जो जो डायगोन जो हमने स्क्वायर बनाया इसका जो पूरा भार, ये लटकाने के बार में जो पूरा वजन है वो इसके केंद्र पर होगा। तो यहाँ क्या होगा, टोटल वेट, और केंद्र क्या होगा, इन दोनों डायगोनल्स जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो विकर्ण है जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं बिंदु ऊपर, वो क्या होगा, इसका सेंटर होगा। इस सेंटर पर ही तो काम करेगा आपका पूरा जो वजन है, कहाँ पर होता है, सेंटर पर होता है। तो इसका सेंटर क्या होगा, O। तो यहाँ से क्या लिया, टोटल वेट 4W ऑफ द रॉड ABBCCD एंड DA कैन बी टेकन एज एक्टिंग एट O क्या है, इसका सेंटर है, ठीक है। तो ये लटका दिया। अब देखो वेट के कारण भी, अब इसमें दो तरह से, अब इसमें जब हम वर्चुअल वर्क में हम बात करते हैं, वर्चुअल वर्क में क्या करते हैं कि थोड़ा सा विस्थापन दिया जाता है, तो हम क्या करें, इस BD रॉड की जगह पर इसको रिप्लेस कर दें 2 इक्वल लेकिन अपोजिट फोर्सेस से, 2 इक्वल और अपोजिट फोर्सेस से जब इसमें वो कर देंगे तो यहाँ से क्या होगा, T इंटू इसमें जो विस्थापन है BD में एक विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन कल्पित विस्थापन करेंगे ना। तो यहाँ से क्या हो गया, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से देख लो, क्या, टू फाइंड T वी शैल हैव टू गिव द सिस्टम ए डिस्प्लेसमेंट इन विच BD मस्ट चेंज। अब इसमें थोड़ा सा तंत्र के में जो कल्पित विस्थापन दिया जाता है तो उसमें क्या होगा, BD चेंज हो जाएगा, कंसिक्वेंटली द एंगल BAD विल। अब जब BD चेंज हो रहा है तो BAD जो एंगल है, जब इसको ऐसे खींच रहे हैं बाहर फोर्सेस के द्वारा, जब इसमें ये टेंशन आ रहा है तो इनके द्वारा ये BD भी चेंज होगा। जो इसमें विस्थापन दिया जा रहा है तो इनमें क्या है, ये जो एंगल यहाँ पर बनेगा, ये जो एंगल है ये भी तो चेंज होगा। अब ये एंगल है, ये मान लिया क्या हमारा, BAC को क्या मान लिया, थीटा। नाउ give the system a small symmetrical displacement about AC in which theta change to theta plus del theta. The point A remains fixed, क्योंकि वो क्या है, फिक्स हो रहा है ना, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसके द्वारा लटकाया गया। तो एंड द पॉइंट BODC चेंज हो जाएंगे, BODC तीनों कैसे हो जाएंगे, चारों भाई इसमें हैंग करेंगे तो B डेंट चेंज होगा, D चेंज होगा, O चेंज होगा, और इस पर ये वेट लटकाया जा रहा है C पर, तो C भी चेंज हो जाएगा, नीचे आ जाएगा जो भी है। ऐसे खींचेंगे तो इस पर वेट ज़्यादा हो गया तो ये ही रहेगा, तो C में चेंज होगा। तो और उसके बाद में क्या होगा, तो लेंथ ऑफ द रॉड, अब देखो ABCD जो लेंथ है यूनिफॉर्म लेंथ है, तो उनमें से लेंथों में तो कोई चेंज नहीं होगा। जब लेंथों में कोई चेंज नहीं होगा तो यहाँ से क्या रहेगा, क्या चेंज होगा, सिर्फ BD में चेंज होगा।
अब क्या करें, देखो बी डी इजकल टू यहाँ से क्या होगा, यहाँ से निकालते हैं। बी डी क्या होगा, बी डी इजकल टू क्या होगा भाई, ये जो दोनों डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन है वो इसको भी हाफ कर देगा, इस डायगोनल को भी और इसको भी हाफ कर देगा। तो यहाँ पर ये जो बी डी है 2 इंटू बी ओ में हो जाएगा, 2 इंटू ओ बी। बी डी बराबर क्या होगा, 2 इंटू बी डी बराबर 2 इंटू बी ओ। अब बी ओ क्या है, देखो ये तो 90 हो गया, ये क्या है बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है साइन। तो यहाँ से बी टी इजकल टू क्या, 2 AB साइन थीटा हो गया, अगर थीटा एंगल है तो 2 AB साइन थीटा, और ये क्या है एक ए बी क्या है रॉड की लेंथ 2A, तो क्या होगा 4A साइन थीटा। तो बी डी हमारा देखो क्या होगा यहाँ पर 4A साइन थीटा। अब इस हिसाब से इसकी जो गहराई है यहाँ पर ए की जो डेप्थ है कहाँ से, बी की जो डेप्थ है ए से, ओ की डेप्थ है ए से, डी की डेप्थ है वो कहाँ से ओ से, ये क्या होगी ए ओ होगी। ए ओ निकालेंगे तो ये यहाँ से क्या होगा ए ओ, ये क्या हो गया बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, तो बेस इजकल टू क्या होगा हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो बेस इजकल टू क्या हो गया ए 2A कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से क्या है द डेप्थ ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट बी ओ एंड डी बिलो द फिक्स पॉइंट ए से क्या होगी ओ है होगी। अब देखो सी की जो डेप्थ है ए से, सी की जो डेप्थ है ए से क्या होगी 2 इंटू ए ओ होगी या नहीं, यह हाफ मैंने बताया था, यह हाफ हो जाता है। डायगोनल्स यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर जो डायगोनल दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं किसी भी स्क्वायर में वो कितना हो जाता है हाफ पर, स्क्वायर हो रोम्बस हो कोई भी हो, वो क्या होता है वो जो डायगोनल्स है वो हाफ में ब्रेक हो जाएगा, स्क्वायर हो या रोम्बस हो। तो ये हाफ हो गया, तो 2 इंटू ए ओ क्या है 2A कॉस थीटा, तो ए ओ क्या है 2A कॉस थीटा, तो सी क्या हो जाएगा 2 इंटू ए ओ मतलब 4A कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 4A कॉस थीटा। जब ये आपका 4A कॉस थीटा हो गया तो देखो प्रिंसिपल और विर्चुअल वर्क क्या कहता है कि बलों द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, बलों द्वारा किया गया कल्पित कार्य का बीजीय योग शून्य होता है। ये हमने स्टेटमेंट ये लास्ट में थ्योरम में कराई थी बलों द्वारा किया गया कल्पित कार्य का बीजीय योग कैसा होता है शून्य होता है। वर्क डन बाय द वर्चुअल वर्क डन बाय द फोर्सेस, देखो ये इक्वेशन 2 को लास्ट वीडियो में हमने बताया कि ये क्या होता है कल्पित कार्य की समीकरण होती है, या इसकी जो कंडीशन है वो ये रहता था द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट a particle act upon by a number of coplanar forces be in equilibrium is that the algebraic sum of virtual work done by the forces is any small virtual displacement consist with the geometrical condition of the system is 0। अब ये क्या होगा हमारा 0 होगा, तो 0 कैसे देखो बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, 0 में मतलब देखो यहाँ पर ये थ्रस्ट है, थ्रस्ट इनटू देखो थ्रस्ट द्वारा जो किया गया कार्य क्या है बीडी में जो विस्थापन इनटू ये थ्रस्ट प्रणोद द्वारा किया गया कार्य, तो टी इंटू विस्थापन इसमें क्या है डेल बी डी, इस बार 4W के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा 4W, और ए ओ में जो विस्थापन है 4W इंटू डेल ए ओ। भाई इसमें जो चेंज
ये जब बी डी चेंज होगा मतलब थीटा चेंज हो रहा है, तो उसके टर्म में थीटा का आ जाएगा। अब 4AW या इस पॉइंट सी पर इस W द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, W इंटू डेल AC, AC में जो विस्थापन होगा, तो यहाँ से क्या हो गया, T इंटू बी डी प्लस 4 जो सेंटर पर जो अप्लाई हो रहा था वेट इनका, T इंटू डेल AO प्लस 2W। मतलब 2W क्या है कि यहाँ पर ये दो कॉर्नर्स पर, यहाँ पर ये कॉर्नर पर ये फोर्स लगा, वेट अप्लाई किया था, तो यहाँ पर विस्थापन ये क्या होगा, W इंटू इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, W इंटू डेल AO। अब इस पर भी द्वारा दोनों की डेप्थ सेम है, तो W इंटू डेल AO होगा, तो यहाँ से दोनों पर इन दोनों के द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया, 2W इंटू डेल AO, AO में जो विस्थापन हो रहा है, प्लस W इंटू AC, AC में जो विस्थापन हो रहा है, नीचे जो सबसे लटका हुआ कार्य वो है। एक बार फिर से इसको समझ लो, क्योंकि ये चीज़ें बार बार हर क्वेश्चन में तैयार हों। आपने ये बना दिया क्वेश्चन, हमने क्या कर दिया था, ये फ्रेमवर्क, ये जो स्क्वायर था इसको AC लटका दिया था, इन तीनों बाकी कॉर्नर पर वेट लटका दिया था। अब इसको शेप में रखने के लिए हमने एक लाइट रॉड क्या BD लगा दी थी। अब देखो BD में जो हमारा प्रणोद होगा, थ्रस्ट होगा, वो क्या होगा, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, T इंटू BD में विस्थापन डेल BD। इस वेट के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, W इंटू इसके द्वारा विस्थापन, विस्थापन किस में होगा, AO में होगा, और इस W के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, W इंटू AO में विस्थापन, तो 2W AO में विस्थापन हो गया। इसके जो पॉइंट सी पर वेट लगाया है, इस पर तो किया गया, इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, W इंटू AC में विस्थापन, W इंटू AC में विस्थापन, तो बेटा यहाँ पर ये क्या रहेगा टोटल हमारा, यहाँ पर आ गया T इंटू डेल BD प्लस 4W जो सेंटर पर अप्लाई हो रहा था, 4W डेल इंटू AO में विस्थापन प्लस 2W डेल इंटू O में जो ये तो सेंटर पर जो वेट अप्लाई हो रहा है उसके द्वारा किया गया कार्य है। ये दो B और D पर कॉर्नर पर जो वेट अप्लाई किया उनके द्वारा किया गया कार्य है। ये जो C पर जो वेट अप्लाई किया है उसके द्वारा किया गया कार्य है। और ये जो लाइट रॉड में जो प्रणोद है, थ्रस्ट है, उसके द्वारा किया गया कार्य है। तो यहाँ से देखो T इंटू डेल BD प्लस 4W इंटू डेल AO प्लस 2W डेल AO प्लस AC किसके बराबर, 2AO के, मतलब 4W इंटू डेल 2AO। अब AO BD इनकी वैल्यू हमने निकाली हुई है। BD क्या है, 4A साइन थीटा, AO क्या है, 2A कॉस थीटा। जैसे यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो D डेल इंटू T इंटू डेल 4A साइन थीटा प्लस 4W AO क्या है, डेल 2A कॉस थीटा प्लस 2W डेल 2A कॉस थीटा प्लस W इंटू डेल 4A कॉस थीटा। अब देखो थीटा चेंज होगा मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में चेंजमेंट क्या होगा, 4A तो कांस्टेंट है, तो 4A इंटू T, और T का चेंज क्या होगा, T का चेंज क्या होगा, थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो कॉस थीटा, मतलब डेरिवेटिव हो गया एक तरह से। चेंजमेंट क्या होगा, कॉस थीटा डी थीटा माइनस, अब देखो 8AW कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो क्या होगा माइनस 8AW साइन थीटा डेल थीटा, 2A बाहर तो 4AW कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस 4A साइन थीटा डी थीटा। अब कॉस थीटा का इसका तो माइनस 4AW साइन थीटा डेल थीटा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4A TA कॉस थीटा, तो 4A कॉमन, TA कॉस थीटा डेल थीटा और कॉमन है, 8AW साइन थीटा 4AW साइन थीटा 4AW साइन थीटा, तो टोटल कितना हो गया माइनस 16AW साइन थीटा डी थीटा। 4A कॉमन है तो क्या हो गया माइनस 4W साइन थीटा। अब देखो विस्थापन किया हुआ है हमने, तो डेल थीटा तो हमारा नॉन जीरो होगा, तो बचा क्या हमारा यहाँ से T कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से देखेंगे तो ये आया था
4a नॉन जीरो और डेल थीटा आपका नॉन जीरो है, विस्थापन किया है तो हमने, तो यहाँ क्या होगा, ये वाला पार्ट जीरो होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो इसको एक को तो जीरो होना होगा, तो 4t कॉस थीटा माइनस 4w साइन थीटा इजकल टू क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, t इजकल टू क्या हो गया, 4w साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट मीन्स टेन थीटा। बट देखो जब ये हमारा स्क्वायर है और कहाँ है, संतुलन में है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, तो स्क्वायर में ये टोटल एंगल्स 90 होंगे सभी के, स्क्वायर में एंगल 90 होगा। अब इसका ये क्या है, थीटा क्या है, हाफ है, तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा या नहीं, क्योंकि ये बाइसेक्ट किया है ना, बाइसेक्ट किया है तो ये थीटा इजकल टू कितना हो गया, 90। तो यहाँ से लिख के लिखेंगे बट इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में ये क्या होगा हमारा, थीटा इजकल टू 45 डिग्री। जब ये थीटा इजकल टू 45 डिग्री होगा तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा, टेन 45, तो टी इजकल टू 4w, 1045 और 1045 की जो वैल्यू 1 होती है, तो टी डब्ल्यू क्या हो गया, 4w, टी इजकल टू 4w, 4w क्या, टोटल वेट ऑफ द 4 रॉड्स, यही हमें क्या करना था, निकालना था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 बराबर एक समान छड़ों को सक्षतांतपूर्वक फ्रीली जोड़कर एक समचतुर्भुज बनाया गया है। अब वहाँ तो क्या था, एक वर्ग था, अब यहाँ पर क्या, 4 एक समान छड़ों को जोड़कर ये क्या कर रहे हैं, हम समचतुर्भुज बना रहे हैं। समचतुर्भुज दो भुजाएं बराबर होंगी, समचतुर्भुज दो नहीं, समचतुर्भुज है तो चारों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी, जिसे एक कोने के बिंदु से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में स्वतंत्र एक कोने से लटकाया, इसमें भी ऊपरी दो दंडों के मध्य बिंदुओं को, जो ऊपर दो रॉड हैं उनके जो मिड पॉइंटों को एक भारहीन दंड से जोड़ा गया है, ताकि वो समचतुर्भुज का रूप क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो हमें क्या करना, सिद्ध कीजिए भारहीन दंड में प्रणोद 4w 10 अल्फा होगा, जहाँ w प्रत्येक दंड का भार है तथा 2 अल्फा लटकाए गए बिंदु पर समचतुर्भुज का कैसा है, कौन है। तो देखो अब इसकी जो थ्योरी है, देखो आप खुद से यहाँ पर वही करना है, फ्रेमवर्क वगैरह। तो अब मैं इसके क्वेश्चंस पर ही समझा देता हूँ कि एक क्या है, एक स्क्वायर था, देखो एक क्या, पैरेललोग्राम समचतुर्भुज है, तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो गया, समचतुर्भुज हो गया। और हमें क्या दिया हुआ था कि इसके जो ए से इसको लटका दिया, और ऊपरी जो तिरछी जो दो कैसी हैं, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था कि ऊपरी दो दंडों के मध्य एक भारहीन दंड से जोड़ा गया। ऊपरी दो दंडों के मध्य क्या, इसका ए बी का मध्य बिंदु क्या हो गया, ई, ए डी का मध्य बिंदु एफ, इसको एक दंड द्वारा, भारहीन दंड द्वारा, वेट लाइट वेट के क्या, टी के द्वारा जोड़ दिया, ताकि ये संतुलन। अब ये जब टी के द्वारा जोड़ेंगे तो इसमें टी में क्या हो, ये इस रॉड में ई एफ में क्या हो जाएगा, तनाव आएगा, वो सॉरी तनाव नहीं, जब जोड़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, प्रणोद आएगा। अब वही वाली बात है कि जो हमने देखो क्या किया कि जो समचतुर्भुज की जो भुजा की एक जो लंबाई है वो 2a है, और ऊपर जो कोण है वो 2 अल्फा दिया था ना, लटके हुए बिंदु पर छड़ों द्वारा बी ए डी क्या था, 2a था, 2 अल्फा था, तो यहाँ पर ये बी ए सी क्या हो गया, अल्फा, और सी या डी ए सी भी क्या हो गया हमारा, अल्फा हो गया, क्योंकि ये 2a अल्फा दिया है। अब देखो अब हम क्या करें कि इसकी जगह पर अब हमें सूक्ष्म विस्थापन देना कल्पित कार्य का, तो इन ई एफ जो रॉड है इसकी जगह पर हम क्या कर दें, एक फोर्स अप्लाई कर दें टी, जो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर विस्थापन ई एफ में जो टी के द्वारा जो किया गया कार्य है, प्रणोद के द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, टी इंटू ई एफ में जो विस्थापन, भाई इसमें थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे तो यहाँ अल्फा चेंज होगा, उसके साथ में टी चेंज करने पर क्या होगा, अल्फा चेंज, टी नहीं सॉरी, इसमें हम क्या करें,
डिस्प्लेसमेंट देंगे। इसमें क्या करें, तंत्र में क्या करें, सिस्टम में क्या करेंगे, हम सूक्ष्म कल्पित विस्थापन देंगे। तो यहाँ से जब विस्थापन देंगे तो ई एफ चेंज होगा, साथ के साथ में जो ए पर बना जो कोण है वो भी बदलेगा, मतलब एल्फा जो है एल्फा प्लस डेल एल्फा में चेंज हो जाएगा। और हमें ये भी पता कि इन क्षणों के ये जो समांतर चतुर्भुज के समचतुर्भुज है, सॉरी समचतुर्भुज की जो में बनाने में जो हमें रॉड इस्तेमाल की हैं, दंड जो लिए गए हैं, उन दंडों का जो भार है वो ऊपर कार्य करेगा उसके केंद्र पर। भाई उनका केंद्र क्या है, ओ है, ओ पर लगेगा। तो टोटल प्रिंसिपल और वर्चुअल वर्क में क्या होगा, इस दंड द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, टी इंटू ई एफ में विस्थापन। अब देखो ई एफ क्या होगा, देखो ई एफ निकालना चाहिए हमें अब यहाँ से। ई एफ क्या है, इसका हाफ करेंगे तो 2, ये अगर निकाल ई एफ यहाँ से निकाल दें, मतलब ये पॉइंट निकाल दें हम, इसकी जो वैल्यू निकाल दें और उसका फिर डबल कर दें, ये क्या होगा फिर ई ए कॉस एल्फा, क्योंकि ये क्या हो गया, सॉरी ई ए साइन एल्फा होगा, क्योंकि ये क्या है लंब, ये आधार मतलब बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस इंटू साइन एल्फा होगा एंगल। तो यहाँ से क्या हो गया, ये जो वैल्यू हो क्या हो गई ए ई साइन एल्फा, तो ई एफ क्या होगा 2AE साइन एल्फा हो गया। और ए ई क्या है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है 2A, तो ए ई क्या होगी ए, तो 2A साइन एल्फा हो गया। तो और ये W क्या हो, ए ओ क्या होगा भाई, इसमें भी तो विस्थापन होगा। जब ये भार यहाँ पर लटका रहे हैं, ये जो उनका जो भार है ये यहाँ पर लटकेगा, तो इसके द्वारा किया गया कार्य हो क्या होगा, ये गुणा विस्थापन। विस्थापन एओ में जो चेंज, एओ कैसे निकालोगे, एओ क्या हो गया बेस हो गया है, अब ये बेस हो गया तो क्या होगा 2A कॉस एल्फा। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा ई एफ इजकल टू क्या होगा 2AE साइन एल्फा। ए क्या है ए, तो 2A साइन एल्फा, एओ क्या होगा 2A के कॉस एल्फा। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होगा 4W इंटू डेल ए ओ प्लस टी इंटू डेल ई एफ। तो टी इंटू द्वारा किया गया कार्य, अब देखो क्या होगा टी इंटू ई एफ प्लस 4W इंटू ए ओ। तो टी इंटू ई एफ क्या है 2A साइन एल्फा, टी इंटू डेल 2A साइन अल्फा प्लस 4W इंटू डेल 2A कॉस एल्फा इजकल टू 0। तो इसमें एल्फा में चेंज हो रहा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या 2AT कॉस एल्फा डेल एल्फा प्लस 4WA, क्योंकि 2A तो बाहर, तो 8AW, और ये कॉस एल्फा क्या होगा माइनस साइन एल्फा डेल एल्फा। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 2AT कॉस एल्फा माइनस 4W साइन एल्फा डेल एल्फा इजिकल टू 0। अब देखो डेल एल्फा और ए तो आपका नॉन जीरो है, तो क्या होना होगा टी कॉस एल्फा माइनस 4W साइन एल्फा इजिकल टू 0। तो टी इजिकल टू क्या होगा 4W साइन एल्फा, और यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या है हमारा कि 4 एक समान छड़ें स्वतंत्रतापूर्वक अपने सिरों पर जुड़ी हुई हैं। 4 एक समान छड़ें जुड़ी हुई हैं और एक समांतर चतुर्भुज ABC। अब यहाँ पर क्या कर देखो, पहले में स्क्वायर वर्ग बनाया, दूसरे में समचतुर्भुज बनाया, अब इसमें क्या होगा समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज बनाती हैं जोड़ ए द्वारा लटका। अब यहाँ पर भी ए द्वारा ही क्या किया उसे लटका दिया, जिसकी आकृति एक डोरी AC द्वारा अपरिवर्तित रखी जाती है। सिद्ध करना कि डोरी का जो तनाव है संपूर्ण भार के आधे के तुल्य है। वो कैसे, देखो फिगर बना लेते हैं भाई। एक स्क्वायर बना दिया क्या ABCD और उसको क्या A से लटका दिया, और इसका जो संतुलन किसके द्वारा बनाया जा रहा है
AC के द्वारा ये शेप तय है। अब देखो, अगर हम क्या करें, इन जो सभी भुजाओं का अब यहाँ पर थोड़ा सा ये किया, अगर 4W लेके हर एक भुजा की लंबाई जो भार है वो W लेके चलेंगे तो टोटल भार क्या रहेगा। तो हमने अगर यहाँ पर थोड़ा सा मैंने क्या किया है कि टोटल जो भार है उसको क्या मान लिया है, W मान लिया, क्योंकि यहाँ पर वो सेंटर पर ही अप्लाई होगा। और हर एक छड़ का, हर एक रॉड का जो भार है वो क्या लोगे, W, तो 4W आता यहाँ पर सेंटर पर ओ पर। और अब मैंने क्या ले लिया, सिर्फ यहाँ पर टोटल जो वेट है इन रॉडों का वो क्या ले लिया, W। और एक छड़ ये भारहीन है। अब भारहीन है, अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा हमारा, अब देखो यहाँ पर तनाव है, तो देखो ये तनाव है तो इसके अंदर की तरफ रहता है, तनाव है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तनाव तो यही, खिंचाव तो यही आएगा इसमें ऐसे। तो अब देखो, इस तनाव द्वारा किया गया कार्य क्या होगा भाई, इसको टोटल को AC को हमने 2x रखा तो AO क्या होगा, x होगा। तो टोटल में विस्थापन है वो इस तनाव द्वारा किया गया कार्य होगा T माइनस टी, क्योंकि विस्थापन हमें पता है, देखो तनाव द्वारा किया गया कार्य -T इंटू डेल एल्फा डेल L होता है। डेल L क्या होगा, उसकी लंबाई, तो 2x डेल 2x होगी। और इस पूरे वेट द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, W इंटू AO में जो चेंज है वो रहेगा। अब देखो यहाँ से अगर ये वेट कितना है, देखो -T इंटू डेल AC में जो परिवर्तन प्लस W इंटू डेल AO में जो चेंज है इसके द्वारा किया गया, W द्वारा किया गया कार्य इक्वल टू क्या होगा, 0, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल। तो क्या होगा माइनस डेल T इंटू डेल 2x, क्योंकि AC की लेंथ क्या मानी हमने 2x, प्लस W इंटू डेल x इक्वल टू 0, या -2 तो बाहर ले लिया कॉन्स्टेंट है, तो -2t डेल x प्लस 2W डेल x इक्वल टू 0, या यहाँ से क्या होगा -2t प्लस W इंटू डेल एक्स इक्वल टू 0, या यहाँ पर डेल x तो नॉन जीरो है, तो क्या होगा -2t प्लस W इक्वल टू 0, या T इक्वल टू 1/2। तो ये क्या हो गया, T इक्वल टू क्या हो गया, टोटल वेट ऑफ ऑल फोर रॉड्स का हाफ हो गया। यही हमें क्या करना था, देखो यहाँ पर शो करना था, क्वेश्चन में भी ये किया है, सिद्ध करना है कि डोरी का जो तनाव है संपूर्ण भार के आधे के तुल्य है। ये जो स्ट्रिंग में जो हमारा तनाव हो रहा था टोटल भार के आधे के तुल्य था, इसलिए हमने टोटल भार को क्या लिया था, W लिया था। आप 4W, अगर W हर एक स्ट्रिंग का लेते, हर एक रॉड का लेते, तो टोटल वेट कितना हो जाता, 4W हो जाता। 4W यहाँ पर चेंज क्या होता, 4W इंटू डेल एक्स, तो T इक्वल टू क्या हो जाता 2W मतलब टोटल वेट कितना था 4W का हाफ कितना हो गया 2W, बस ये चेंज आता। तो ये था आपका ये क्वेश्चन। अब इसके जो बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको हम एक क्वेश्चन और इसमें से चलो करा देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ये क्या है कि W भार की 4 बराबर एक समान छड़ों को, 4 बराबर हैं, बराबर और एक समान छड़ों को क्या करा, जोड़कर एक समचतुर्भुज बनाया जाता है, जिसको इस प्रकार ऊर्ध्वाधर समतल में रखा जाता है कि A क्षैतिज समतल पर रहे तथा AC ऊर्ध्वाधर रहे। समांतर चतुर्भुज को इसकी आकृति में एक हल्की डोरी से B तथा D को बांधकर रखा जाता है, जहाँ BAC बराबर क्या, थीटा। डोरी का क्या करना, अब हमें तनाव ज्ञात करना, मतलब 4 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स ईच ऑफ वेट W आर जॉइंटेड to form a rhombus ABCD which is placed in a vertical plane with AC vertical and A resting on a horizontal plane. The rhombus is kept in the position in which BAC is equal to क्या, angle BAC theta by a light string joining B and D. Find the tension of the string. अब देखो वही एक रोम्बस बना दिया समचतुर्भुज ABCD
अब ए को क्षैतिज पर रखा गया था, क्षैतिज तल पर, AC ऊर्ध्वाधर थे, ठीक है। बी और डी को एक स्ट्रिंग द्वारा जोड़ा गया था। अब स्ट्रिंग में जो तनाव आएगा, अब यहाँ पर ये दिया था कि BAC इक्वल टू थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, हमें पता है। अब देखो यहाँ पर जो तनाव, यहाँ थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर जो तनाव इसके द्वारा जो किया गया कार्य वो क्या होगा, तनाव के द्वारा T इंटू AO में जो विस्थापन है, और W के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, W इंटू AO में विस्थापन, भाई ऊपर है तो यहाँ पर ये रहेगा AO में विस्थापन है। अब देखो W द्वारा जो किया गया कार्य है और उसमें जो विस्थापन है, विस्थापन कार्य की क्या है, विस्थापन जब यहाँ पर लटका रहे हैं तो ये ऐसे नीचे को खिंच के आएगा, तो मतलब विस्थापन घट रहा है ना, ये जो लेंथ है वो घट रही है, तो विस्थापन भार के दिशा के क्या है, लंबवत है, तो ये भार ये क्या होगा, -4W इंटू डेल AO आ गया। तो यहाँ पर इसके द्वारा किया प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में क्या होगा, T इंटू डेल AO। अब देखो AO निकालेंगे कैसे, ये जब थीटा है हमारा, ये हमने मान लिया कि इसकी जो लेंथ है वो 2A है, तो ये थीटा है जब हमारा, और ये क्या होगा, AO क्या है, बेस, तो क्या होगा AD कॉस थीटा हो गया ना, तो AD कॉस थीटा मतलब 2A कॉस थीटा या 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, AO इजकल टू क्या होगा, 2A कॉस थीटा। अब इसमें जो चेंज है BD क्या होगा, BO का हाफ हो जाएगा। BO क्या होगा, देखो इसमें परपेंडिकुलर हो गया, तो BO क्या है, 2A साइन थीटा, तो BD क्या होगा 2 इंटू 2A साइन थीटा, मतलब 4A साइन थीटा हो गया ना, कैसा हो गया, 4A साइन थीटा। तो ये इसकी लैंग्वेज है जो आपको सेम पीछे जो लिखनी है, तो और बाकी क्वेश्चंस में लिखनी है। टोटल वेट क्या, 4 इक्वल लॉट्स का 4W माना हमने, डायगोनल्स पर फिक्स किया। अब देखो यहाँ से क्या हो गया हमारा, माइनस तनाव के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, नेगेटिव में रहता है -T इंटू डेल BT -4W इंटू डेल OA। अब देखो हमने बताया कि जो माइनस यहाँ पर ये माइनस साइन इसलिए आया कि जो बल द्वारा जो किया गया है, जो वेट है, भार है, उसके द्वारा किया गया जो कार्य है, या वो नेगेटिव क्यों होगा, क्यों, जो भार की के द्वारा लिया गया जो लगाया गया जो बल है, उसकी दिशा और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, मतलब उसके अपोजिट है, तो इसलिए वो क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा। यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा था 4W, इसकी जो दिशा है और विस्थापन की दिशा ऊपर होगी, तो इसके विस्थापन की दिशा 4W की अपोजिट होगी, तो साइन कैसा हो गया, माइनस हो गया, तो -4W इंटू डेल OA, -T इंटू BD क्या 4A साइन थीटा, तो -T इंटू डेल 4A साइन थीटा -4W इंटू डेल 2A कॉस थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -4AT कॉस थीटा डेल थीटा प्लस 8AW साइन थीटा डेल थीटा इक्वल टू 0। ये क्या होगा, 4A इंटू -T कॉस थीटा प्लस 2W साइन थीटा डेल थीटा इक्वल टू 0। डेल थीटा कैसा है, नॉन जीरो, तो क्या होगा, -T कॉस थीटा प्लस 2W साइन थीटा इक्वल टू 0, या T इक्वल टू क्या हो गया, 2W साइन थीटा। यही हमें क्या निकालना था, तनाव। तो ये तनाव इक्वल क्या हो गया, 2W साइन थीटा। बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, 2-3 क्वेश्चन और हैं इसके, और इसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज के।